जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई महिला सरकारी कर्मचारी के लिए मैटरनिटी लीव रूल्स मातृत्व अवकाश के नियम में एक बड़ा बदलाव किया है कि अब फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई यानी कि महिला सरकारी कर्मचारी अगर किसी बच्चे को जन्म देती है जिसकी मृत्यु जन्म के तुरंत बाद होती है या फिर बच्चा स्टिल बॉर्न होता है, तो दोनों ही परिस्थितियों में ऐसे फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 60 दिन की स्पेशल मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी है और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को एक झटका भी दिया है कि बच्चे की मृत्यु होने तक फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर मैटरनिटी लीव पर हो तो ऐसे फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को उस मैटरनिटी लीव के बदले किसी अन्य तरह की छुट्टी लेनी होगी, अन्य तरह की छुट्टी के लिए अप्लाई करनी होगी। तो इसे डिटेल में बताने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं इसे डिटेल में। तो जैसा कि आप यहाँ सब्जेक्ट में देख सकते हैं, ग्रांट ऑफ 60 डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ स्टिल बर्थ। सून आफ्टर बर्थ स्टिल बर्थ किसे कहा जाएगा, जिसे इस मेमोरेंडम में आगे डिफाइन किया गया है। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं कि कई सारे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि DOPT से क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे, स्पष्टीकरण मांग रहे थे कि अगर जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे केस में लीव या फिर मैटरनिटी लीव को कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे ग्रांट किया जाए। अब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि ऐसे केस में फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 60 दिन की स्पेशल मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाएगी, लेकिन इस पर कुछ शर्तें भी लागू होगी, जिसे आप यहाँ आगे देख सकते हैं इन कंडीशंस को। तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई पहले से ही मैटरनिटी लीव पर हो और बच्चे की मृत्यु होने तक मैटरनिटी लीव पर ही हो, तो ऐसे केस में ऐसे फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैटरनिटी लीव के बदले किसी अन्य छुट्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मैटरनिटी लीव को किसी दूसरी तरह की छुट्टी में परिवर्तित करवा सकते हैं, जो भी छुट्टी ऐसे फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के खाते में मौजूद हो और इसके लिए किसी भी तरह की मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए इंसिस्ट नहीं किया जाएगा। और बच्चे की मृत्यु होने की तिथि होने से 60 दिन के लिए यानी कि 60 दिन के लिए स्पेशल मैटरनिटी लीव ग्रांट की जा सकती है ऐसे फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को। और दूसरी शर्त है कि अगर फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैटरनिटी लीव पर ना हो तो ऐसे फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को बच्चे की मृत्यु होने की तिथि से 60 दिन तक के लिए स्पेशल मैटरनिटी लीव ग्रांट की जा सकती है। अब बात करता हूं कि सून आफ्टर बर्थ किसे कहा जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, द कंडीशन फॉर डेथ ऑफ अ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के बाद तुरंत मृत्यु होती है तो किस परिस्थिति में कहा जाएगा कि बच्चे की मृत्यु जन्म के तुरंत बाद हुई है, तो इसे भी डिफाइन किया गया है। यानी कि अगर 28 दिन तक या फिर 28 दिन के अंदर बच्चे की मृत्यु होती है तो उसे सून आफ्टर डेथ कहा जाएगा। और स्टिल बर्थ किसे कहा जाएगा उसे भी डिफाइन किया गया है कि 28 वीक की यानी कि 28 सप्ताह के पूरे होने पर या फिर 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद अगर बच्चे का जन्म होता है लेकिन बच्चा मृतप्राय जन्म लेता है, उसमें लाइफ का कोई भी साइन नहीं होता है, तो उसे स्टिल बर्थ कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि बेनिफिट किसे दिया जाएगा। तो स्पेशल मैटरनिटी लीव की बेनिफिट ऐसे फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को दिया जाएगा जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हो और बच्चे का जन्म किसी ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल में हुआ हो। और ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल को भी इसमें डिफाइन किया गया है कि ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल का मतलब होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल इम्पैनल्ड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी CGHS के तहत हो, या इमरजेंसी में अगर किसी नॉन इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म होता है, तो इसके लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना मैंडेटरी होगा। और किस तिथि से यह प्रभावी होगा यह प्रोविज़न,
तो उसके बारे में बताया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस ओएम, यानी कि जिस डेट से यह ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है उस डेट से यह प्रोविज़न प्रभावी होगा। तो दोस्तों ये नया प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया गया है और यह जो लागू होगा इसके लिए आप यहाँ डेट को देख सकते हैं कि यह ऑफिस मेमोरेंडम 2 सितंबर 2022 को जारी हुआ, यानी कि 2 सितंबर 2022 से यह प्रभावी हो गया है। तो दोस्तों यही प्रोविज़न किया गया है कि आगे अब किसी फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, यानी कि कोई फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई किसी बच्चे को जन्म देती है और बच्चे की मृत्यु जन्म के तुरंत बाद यानी कि 28 दिन के अंदर हो जाती है या फिर बच्चा स्टिल बॉर्न होता है, तो ऐसी स्थिति में फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 60 दिन की स्पेशल मैटरनिटी लीव ग्रांट की जाएगी। लेकिन बच्चे की मृत्यु होने तक फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर मैटरनिटी लीव पर हो तो उसे किसी दूसरी तरह की छुट्टी में कन्वर्ट करवाना होगा। यह बिल्कुल ही नया प्रोविज़न किया गया है और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। यह वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।